हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। सो एज अ ह्यूमन हम क्या सीख करते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हैप्पीनेस, फ्रीडम, एक्सेप्टेंस, वैलिडेशन, ठीक है। बट हम सबसे ज़्यादा गलत ये एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि हमको ये सारे एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में आने के बाद ही अचीव होंगे। फिर चाहे लाइफ में मैं कितना भी काम कर लूँ, चाहे मैं लाइफ में कुछ भी फोड़ लूँ या कुछ भी बहुत बड़ा अचीव कर लूँ, पर मुझे एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन रिलेशनशिप में आने के बाद ही मिलेगा। एक्चुअली रिलेशनशिप में आने के बाद मैं बहुत कंप्लीट फील करूँगा, ठीक है। और इसी डेल्यूजन की वजह से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं बिना ये सोचे समझे कि अब मैं एक पूरी तरह से अलग इंसान से डील करने वाला हूं, जिसके चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रायोरिटीज, परसेप्शन, थॉट प्रोसेस सब कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। और इनिशियल स्टेज पे ये सब इसीलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि दोनों कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को यही दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि वो बहुत सेम है, उनके चॉइसेस, उनके लाइक्स, उनका थॉट प्रोसेस सब कुछ बहुत सेम है और इसीलिए वो कंपैटिबल हैं। बट प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है 3 महीने के बाद से, जिसको हम प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। जैसे जैसे एक रिलेशनशिप में हेजिटेशन खत्म होने लगती है, एक कंफर्ट, एक कोजीनेस आने लगती है, वैसे ही एक सेंस ऑफ राइट, एक हक वाली बात कि मेरा इस पर हक है, मेरा इस पर राइट है, वो भी डेवलप होने लगता है। दोनों को यही लगने लगता है कि अब मेरा इस पर हक है और मेरा इस पर राइट है, तो इसके हर एक्शन और हर स्केड्यूल के बारे में मुझे पता होना चाहिए। और फिर यहीं से शुरुआत होती है प्रॉब्लम्स की। तुम आए थे इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस के लिए, फ्रीडम के लिए, बट यहाँ पर पॉजिटिवनेस और इनसिक्योरिटी डेवलप होने लगती है और फिर दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को एक्चुअली कंट्रोल करने लगते हैं और सबसे ज्यादा झगड़ों का रीजन ही यही है, कंट्रोलिंग बिहेवियर, ठीक है। कि तुम इसके साथ क्यों गए और तुमने ये क्यों पहना है, अपने सोशल मीडिया पर इसको ब्लॉक करो, ये तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में क्यों है, तुम बता के क्यों नहीं गए, तुमने कॉल क्यों नहीं किया, या अपने सोशल मीडिया का पासवर्ड दो, या इतनी रात तक ऑनलाइन क्यों हो। यही सारे चुतियापे चलते रहते हैं यार। दोनों दिन रात इसीलिए झगड़ों में इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि सामने वाले ने उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं किया और फिर यही कंट्रोलिंग बिहेवियर सफोकेशन में क्रिएट करने लगता है। ऐसा फील होने लगता है जैसे मेरी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी, मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं है, मैं खुद का कोई डिसीजन नहीं ले सकता या ले सकती और मेरी फ्रीडम एकदम खत्म हो गई है, मेरा स्पेस एकदम खत्म हो गया है। समझ में आया प्रॉब्लम स्टार्ट कहां से हुई, प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है। प्रॉब्लम एक्चुअली तब स्टार्ट हुई जब तुमने ये सोच लिया कि तुमको एक्सेप्टेंस, वैलिडेशन और हैप्पीनेस किसी दूसरे इंसान को इन्वॉल्व करके मिलेगा। कैसे मिल सकता है यार? जो भी इंसान तुम्हारी लाइफ में आएगा वो अपने एक्सपेक्टेशंस, अपने पसंद नापसंद, अपने थॉट प्रोसेस के साथ तुम्हारी लाइफ में आएगा और जैसे तुम उससे एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो भी सेम तुमसे वही एक्सपेक्ट कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, दोनों अपने अपने एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए जो एक्शंस एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बहुत अलग हैं और फिर यहीं पर क्लैश होता है ईगोज का, सेल्फ रिस्पेक्ट का और प्राइड का, ठीक है। और तुमको लग रहा था कि जो रिलेशनशिप तुमको बहुत खुशी देगा, बहुत हैप्पीनेस देगा, उसी रिलेशनशिप में फिर तुमको सफोकेशन फील होने लगता है, फिर तुम उससे बाहर निकलने का सोचने लगते हो, बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हो। अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि ज्यादातर लोग खुश रहने को, एक्सेप्टेंस को, फ्रीडम को रिलेशनशिप से ही एसोसिएट करते हैं। क्यों भाई यार, जब तुम लाइफ में अच्छा कर रहे हो, तुमको सक्सेस मिल रही है, तुम्हारी फैमिली खुश है, तो खुद को क्यों ये कन्विंस करो कि तुम इनकम्प्लीट हो। भाई खुश रहने के लिए और कंप्लीट फील करने के लिए रिलेशनशिप में होना जरूरी नहीं है। अपने टारगेट्स बनाओ, अपने पर्पस बनाओ लाइफ में और खुद से ये बोलो कि अगर ये अचीव हो जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मैं बहुत कंप्लीट फील करूंगा। क्योंकि टारगेट्स और पर्पसेस को अचीव करना वो हमारे हाथ में है, बट किसी दूसरे इंसान के बिहेवियर को और नेचर को कंट्रोल करना वो हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर अपने लाइफ का कंट्रोल अपने ही हाथ में रखना चाहते हो तो किसी और को अपनी खुशी, अपनी फ्रीडम और अपने एक्सेप्टेंस का रीजन मत बनाओ, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही है। कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम करो या नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं।